नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को भूकंप के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। उससे पहले मैंने आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी बता दिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये उन दोनों का मिक्सचर होने वाला है। कुल मिला के ये कह लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स को हम फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको बढ़ते हुए रूप में पढ़ने वाले हैं। और उसको आज जो भी टॉपिक होगी उसे मैं आधा आधा करके आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा एक बार में समझा दूंगा तो एक बार में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डाउट होने लगेगा, एक बार में समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो दो वीडियोज़ में आएंगे। दोनों वीडियो आप एक बार में देख करके समझ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर ही होने वाला है, लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी। कैसे क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी। ठीक है, किसने कब दिया था ये सब आपको पता चलने वाला है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने भी हो सकता है अगर आप लोग ठीक से समझेंगे तो, क्योंकि इसी से आपको पता चलने वाला है कि हमारे देश विदेश कैसे बने हैं, हमारी पृथ्वी का आकार कैसे जो है बदला और कैसे वो स्वरूप में आया है। सब कुछ इसी से आपको पता चलने वाला है। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी, तो इसको समझते हैं। चलिए हम हमारे पृथ्वी के बनने से, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, ठीक है, हमारी पृथ्वी जब बनी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा लाल तप्त थी एकदम, क्योंकि उस समय पृथ्वी भी एक आग के गोले के समान ही थी। मतलब जैसा शुक्र था गर्म, वैसा ही हमारी पृथ्वी ही थी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी बिना आकार के ये थी, बहुत ज़्यादा ही ये रेड हॉट थी। ठीक है, रेड हॉट थी। तो उस समय क्या था कि पृथ्वी पर ज़िंदगी एकदम असंभव था, पृथ्वी पर ज़िंदगी था ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ठीक है, जब पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो ये कुछ दो भागों में बट गई, कुछ इस तरीके से दो भागों में बट गई। ये बाहर का भाग हो गया और ये अंदर का एक और भाग हो गया। तो ये जैसे ठंडे होने लगी धीरे धीरे, तब जा कर के दो भागों में बट गई। जब ये दो भागों में बट गई तो इसके अंदर के भाग को हम लोगों ने क्या कहा गया? पेंजिया। ठीक है, ये अंदर वाला भाग है पेंजिया। और आगे आगे चल के देखा कि यही पेंजिया जो है ये द्वीप महाद्वीप देश विदेश का रूप यही पेंजिया लेने लगा। ठीक है, और जो बाहर का भाग बच गया उसमें भर गया पूरा पानी। क्या भर गया दोस्तों? पूरा पानी। और वो उस समय के हिसाब से जो पानी जब भरा था तो वो बहुत बड़ा विशाल सागर का रूप ले लिया, जिसे हमने कह दिया था क्या? पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा। तो सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अगर कोई था तो उस समय पेंथालासा था। ठीक है, ये ठंडा होने की स्थिति में है। ठीक है, उससे ज़्यादा जब और ठंडा होने लगा पृथ्वी तो क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा पेंजिया के रूप स्वरूप में बदलाव होने लगा। जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला भाग हो गया हमारा पेंथालासा। लेकिन पेंजिया जो है ना थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ये बदलने लगा, ये कुछ बदलने छटने लगा। ठीक है, तो पेंजिया तो बदलने लगा, पेंजिया के बदलने के बाद पेंथालासा जो है वहीं रह गया। पेंथालासा वहीं रह गया, लेकिन उसका आकार और साइज जो है कम होने लगा, क्योंकि पेंजिया जो है फैलने लगा। ठीक है, फैलने लगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरे की एंट्री हुई, वो क्या था? यहाँ बनने लगा तैथीस सागर। ठीक है, तैथीस सागर। तो पेंजिया जब आकार में फैलने लगा तो पेंथालासा का साइज जो है छोटा होने लगा। लेकिन उसके बाद जो एक और सागर का रूप लेने लगा वो था कौन? तैथीस सागर। ठीक है, तैथीस सागर बनने लगा था। तैथीस सागर के आने के बाद पेंथालासा का पेंजिया का आकार और साइज जो है वो लगभग और बड़ा होने लगा, जिसे हम लोगों ने कहा क्या? विशाल महाद्वीप। ठीक है, क्या कहने लगा दोस्तों? विशाल महाद्वीप। विशाल महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंटल। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंटल हम लोगों ने इसे क्या कह दिया? पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंटल कह दिया, क्योंकि ये जो है बड़ा होने लगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आने लगेगा। ठीक है, अब जो है आगे की पढ़ाई हम पूरे नक्शे से ही करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जितना आपको पूरा बाहर का जितना भाग दिख रहा है दोस्तों, ये है पूरा पेंथालासा। ठीक है,
ये वाला भाग आप लोगों को पूरा पेंथालासा है, और यहाँ पर जितने भी एरिया बन गए हैं ये वाला भाग, ये पूरा भाग जो है कहला जाएगा ये तैथिस सागर। ठीक है, ये वाला जितना सागर वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को ये तैथिस सागर। इसके बीच में आप लोगों को ये जितने सारे फिर ये जो भी टापू की तरह जो भी नक्शे में दिखाई दे रहा है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया वगैरह जो भी है, ये यही है पूरा। ये पूरा जो भाग था ये पेंजिया का था। ठीक है, ये पूरा भाग पेंजिया का था, जो कि धीरे धीरे फैलने लगे, धीरे धीरे विस्तार में होने लगे। उसके बाद ही जाकर के पूरी दुनिया में देश विदेश, टापू, महाद्वीप, आइलैंड्स वगैरह जो है बनने लगे। तो ये मैप जो है ये पेंजिया का, समझ जाइए ये सबसे दुनिया का सबसे शुरुआती मैप इसे हम कह सकते हैं, जब हमारे देश विदेश नहीं बने थे, जब ये पूरा आकार पेंजिया के रूप में एक जगह इकट्ठा हुआ करता था। ठीक है, उस समय फिर जो था ये का ये मैप है। उसके बाद कैसे क्या हुआ कि हमारे जो है महाद्वीप वगैरह बनने लगे। ठीक है, तो ये सारे जितने महाद्वीप हैं ये सारे टूटने लगे। ठीक है, ये सारे जितने महाद्वीप हैं ये टूटने लगे आपस में, और फिर आपस में टूट करके ये फैलने लगे। ठीक है, फैलने लगे पेंथालासा में, जितने भी सागर में ये पूरी तरफ से फैलने लगे। फैलते 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 एक वक्त में ऐसा आया कि ये पूरी ब्रह्मांड, ये हमारे पूरी इस तरीके से ऐसा कुछ रूप ले लिए। ठीक है, फैलने के बाद कुछ ये वर्ल्ड मैप है, ये ऐसा आकार ये ले लिए। इसको बताया था किसने? वैगनर ने। ठीक है, इसको बताया था वैगनर ने। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है इसको दिया था वैगनर ने। कब दिया था? 1912 में। अब इन्होंने आगे आगे और क्या कहा था, ये पूरी तरह से सत्य नहीं हो पाए थे, मतलब पूरी तरीके से सत्य नहीं हो पाए थे, उसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे गलत भी हो गए थे। ठीक है, ये बस अपने सिद्धांत को सत्य साबित नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हुआ ये कि वैगनर साहब आए, तो उन्होंने 1912 तक में तो ऐसा बात कह दिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक पेंजिया का रूप है, जो कि धीरे धीरे फैल करके पेंथालासा में पूरी तरफ से बटने लगी, जिसके कारण से हमारा जो पृथ्वी है वो इस तरीके से हो गया। ठीक है, वे एक वक्त में था कि ये सारी पृथ्वी जो है एक जगह जुड़ी हुई थी, ये धीरे धीरे पेंथालासा में बटने लगी। उसके बाद हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इनको कैसे पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी शुरू में ऐसे थी? ठीक है, हमारी पृथ्वी शुरू में कुछ इस तरीके से थी पेंजिया की तरह, और ऐसा क्या हुआ कि फिर जो है पृथ्वी बाद में फैलने लगी, ये इनको कैसे पता चला? तो इनको कोई आकर के बताया नहीं था। क्या था कि ये भूगोलवेदी थे। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी में घूम घूम करके देखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा शुरू में? अब देखिए उनका कहानी। शुरू में क्या कहा कि उन्होंने देखा कि ये वाला जो अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, ये वाला अफ्रीकन प्लेट है, ये इधर का साइड को आप जो देख सकते हैं ये वाला अफ्रीकन प्लेट है, और इधर का जो साइड है ये वाला अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के जब इन दोनों ने अपने अपने पृथ्वी, इन दोनों की भूमि को चेक किया इन्होंने। ठीक है, वैगनर साहब ने अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट की भूमि को चेक किया, तो जैसी मिट्टी अफ्रीकन प्लेट में थी सेम वैसे ही पोषक तत्वों की मिट्टी अमेरिका में पाई गई। जैसे जानवर यहाँ पाए गए थे वही नस्ल के जानवर यहाँ भी पाए गए थे। तो अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट के बीच में 6000 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, ये देखिए 6000 किलोमीटर का गैप है। तो इन्होंने सोचा कि भैया ऐसा क्या होगा कि कोई भी जानवर तो क्या है कि उतना दूर तक तैर के जा नहीं सकता, या फिर कोई मिट्टी उतना दूर तक समुद्र में जा नहीं सकती, वो तो नीचे ही चली जाएगी गहराई में। तो ये समझो उनको लगा इत्तेफाक है, चलो जाने दो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ऊपर थोड़ा सा और गए तो इन्होंने क्या देख लिया अमेरिकन प्लेट में ही, अमेरिकन साइड के प्लेट में देख लिया कि यहाँ पर जो ओब्लिशियन पर्वत है, ठीक है, वही ओब्लिशियन पर्वत के कुछ अंश जो है अमेरिकन प्लेट में ऊपर की ओर, ठीक है, पेरेंजियल पर्वत भी दिखने लगे। क्या दिखने लगे? पेरेंजियल पर्वत। और उस पर्वतों में जो ओब्लिशियन पर्वत के जो अंश थे सेम टू सेम वहाँ भी मिट्टी उनको वैसा ही दिखने लगा। ठीक है, सेम टू सेम मिट्टी उनको ऐसा ही दिखने लगा। फिर उनके मन में और अधिक जिज्ञासा जागने लगी कि भाई ऐसा क्या है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर वो जब ऊपर गए और अधिक जब घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि ग्रीनलैंड जो है पहले, ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो एक टाइम पे पहले यूरोप में सटा हुआ था, यूरोप जो में सटा हुआ था, कुछ यूरोप के आसपास में ही था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ग्रीनलैंड की दूरी जो है वो यूरोप से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, यूरोप से वो इधर की ओर खिसकते चला जा रहा है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड यूरोप से खिसकता चला जा रहा है, यूरोप से दूरी बढ़ती जा रही है, वहीं उसकी यूनाइटेड स्टेट से उसकी दूरी जो है कम होती चली जा रही है।
ठीक है। जैसे जैसे ये सब उनको पता चलता गया और ही अधिक ज़्यादा उनको शंका होने लगी। फिर क्या हुआ कि ज़्यादा हो गया यहाँ पे, जब उन्होंने यहाँ अटलांटिका में गया, ठीक है, जहाँ पर पूरा जो है पूरा का पूरा ये जो है जमा हुआ भाग है, यहाँ कोई भूमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको मिल गया यहाँ पर कोयला, ठीक है, यहाँ पर इनको मिल गया कोयला। तब इनको लगा कि भाई अब ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर कोयला मिल रहा है हमको, तो या तो यहाँ पर पहले एक ज़माने में कोई रहा होगा, जब इंसान भी नहीं पैदा हुए थे तब यहाँ कोई रहा होगा, या तो ये हो सकता है कि ये वाला जगह जो है एक कहीं ना कहीं से उठ करके आया होगा, ठीक है, क्योंकि कोयला ऐसे ही नहीं बन जाता है। जंगलों के जंगल जब दब जाते हैं ना, तब जाके कोयला एकड़ों में दबने के बाद कोयला बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात था इनके लिए। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से जब नक्शे को इन्होंने देखा अच्छे से, तो ये वाला जो अमेरिकन प्लेट दिख रहा है, अमेरिकन वाला पार्ट दिख रहा है, और ये अफ्रीकन वाला पार्ट दिख रहा है, जब इन्होंने इसको काट करके ना जोड़ने की कोशिश की, तो ये वाला सांचा जो है वो अफ्रीकन वाले पार्ट में अच्छे से जाकर के फिट होने लगा, ठीक है। ये वाला पार्ट एकदम पजल की जैसा ये फिट होने लगा। वैसा ही ऊपर में जब ग्रीनलैंड को जोड़ा गया यूरोप से, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ इस वाले पोर्शन से जाकर के अच्छे से चिपकने लगा, ठीक है। क्या होने लगा, चिपकने लगा। यहाँ पर देखिए ये मेडागास्कर वाला भाग है, इस वाले मैप में देखिए, ये हमारा दिख रहा है इंडिया, ये इंडिया का अभी दक्षिणी भाग आप देख रहे हैं, ठीक है। उस समय के हिसाब से ये इंडिया का ये दक्षिणी वाला भाग है। नीचे दक्षिण में यहाँ पर ये वाला भाग को आप गुजरात कह सकते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को आप गुजरात कह सकते हैं। और इंडिया के ठीक बगल में यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर आज भी वही है, बस क्या हुआ कि उसकी जो है अफ्रीकन प्लेट से थोड़ी सी जो है दूरी बढ़ गई है, और ये इंडिया का दक्षिणी भाग जो है यहाँ पे आकर के ये जुड़ गया है। ये देखिए ये वाला है मेडागास्कर वाला भाग, जो कि यहाँ से आकर थोड़ा सा दूरी में खिसक गया है। और ये वाला भाग है देखिए भारत दक्षिणी वाला भाग, जो यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया है। एक टाइम पे भारत दक्षिणी भाग भी हमारे अफ्रीकन वाले पार्ट में ही हुआ करता था, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पर आकर के खिसक करके यहाँ से जुड़ गया है, ये दक्षिणी भाग है। इस दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला दक्षिणी भाग जो है गुजरात से लेकर के देखिए ये इधर तक ये है, ये नीचे से आकर के जुड़ा हुआ है। तो मेडागास्कर आज भी वही है, बस दूरी कम हो गई है अफ्रीकन से, लेकिन दक्षिणी भाग जो है इंडिया का ऊपर आकर के पूरा जुड़ गया है। तो ऐसा कुछ सिद्धांत दिया था हमारे वेगनर महोदय ने 1912 तक, ठीक है। जब ऐसा सिद्धांत इन्होंने जब दिया और लोगों ने जब सुना, तो एकदम असंभव सा सिद्धांत लगने लगा, ठीक है, एकदम मतलब कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये क्या है कि अपने सिद्धांत को ये सत्य नहीं कर पाए। 1912 तक क्या है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था अच्छे से, लेकिन शुरुआत होने से पहले भाई कुछ ना कुछ तो आग लगा होता है, उसकी तैयारी तो चल रही होती है। तो 1912 तक इन्होंने तो दे तो दिया, लेकिन उस समय प्रथम विश्व युद्ध का तैयारी का शुरुआत हो चुका था, तो सब उसी में विलीन थे। तो इनके सिद्धांत को किसी ने देखा नहीं, और वेगनर साहब अपने इस सिद्धांत को सत्य साबित करने में असफल हो गए और ये मर गए, ठीक है। उस समय वैज्ञानिक क्या होते थे कि अपने सिद्धांत को कहीं ना कहीं लिख तो देते थे, सत्य साबित नहीं कर पाते थे, और खुद तो चले जाते थे, लेकिन अपने सिद्धांत को छोड़ चले जाते थे, ठीक है। इसके बाद आए कौन, हैरी हेज, ठीक है, हैरी हेज। अब हैरी हेज ने एक ऐसा सिद्धांत दिया कि इनके सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है, हैरी हेज के सिद्धांत को मान्यता मिल गई थी। एक मिनट, हैरी हेज आए, ठीक है। हैरी हेज के आने से पहले वेगनर साहब जब जाते जाते एक और बार अपनी सिद्धांत को सत्य साबित करने के लिए एक और मतलब अपने कुछ थ्योरी दिया, ठीक है, अपने सिद्धांत को सत्य साबित करने के लिए कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो समुद्र में छलकाव होता है, ठीक है, समुद्र में होता है क्या, छलकाव। तो उसी छलकाव के कारण जितने द्वीप महाद्वीप थे ना, वो इधर उधर क्या है जो खिसकने लगे, लेकिन भी लोगों ने उनको मान्यता नहीं दी ना, वो कहते लगे कि नहीं ये कुछ असंभव है। उसके बाद आया हैरी हेज। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने सिद्धांत दिया सीधे सीधे प्लेट टेक्टोनिक का, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अच्छे से बताया था। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि हम जहाँ रहते हैं वो कुछ ना कुछ प्लेटों के भाग हैं, हम प्लेटों पे रहते हैं कुछ इस तरीके से, और ये सारे प्लेट जो हैं किसी न किसी स्तर पर तैर रहे हैं, ठीक है। तो यही वाले जो तैरने वाले भाग जो हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से खिसकने लगे, दूर जाने लगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे जो हैं प्लेट, ये हैरी हेज ने ऐसा कुछ प्लेट का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर देखिए ये हमारा
है जो इंडिया का प्लेट, ठीक है। ये वाला देखिए इंडियन प्लेट, ये हमारा इंडियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट का दक्षिणी वाला भाग है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्लेट जो है देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिखाई देगा पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेट आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला भाग पैसिफिक प्लेट, प्रशांत वाला प्लेट। और ये देखिए ये वाला प्लेट जो है यहाँ भी है और इसका कुछ भाग जो है इधर पैसिफिक प्लेट इस साइड में भी है, ठीक है। पूरा पश्चिम दोनों साइड में है। तो ये सबसे बड़ा भाग ये पैसिफिक प्लेट का। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट वाला भाग जो है नीचे से यहाँ से शुरू होते हुए पूरे जाकर के हमारे अरेबियन प्लेट को छूते हुए हमारे इंडियन प्लेट तक यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और ऊपर से भी ये वाला जो है ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। और यहाँ पर देखिए ये पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट यहाँ पर है और ये छोटा वाला प्लेट जो है फिलीपींस प्लेट है। फिलीपींस प्लेट के ठीक नीचे जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ये सारे मेन प्लेटों को ही बता रहा हूँ कि इसका कुछ काम है इसलिए। अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे समुद्र में हलचल जब होने लगी तो ये सारे प्लेटें जो हैं एक टूटने लगी, खिसकने लगे और कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ने लगी। जैसा कि हमारे भारत का दक्षिणी वाला भाग जाकर के उत्तर वाले भाग से मिला, तब जाके हमारे संपूर्ण भारत का मतलब निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़े थे तो उसमें भूकंप भी पढ़े थे, ठीक है, भूकंप भी पढ़े थे। तो सबसे ज़्यादा भूकंप देखिए यहाँ पर कैसे आने लगते हैं हमारे, ये देखिए ये वाला जो यूरेशियन वाला प्लेट है ये यहाँ से शुरू होते हुए आया है, महाद्वीपों के बीच से होते हुए आया है और हमारे इंडिया के प्लेटों तक जाकर के सट गया है। तो यहाँ पर जब भूकंप आता है ये वाला यूरेशियन प्लेट जब ढकेलता है महाद्वीप के बीच से, तो यहाँ पर क्या होता है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान यहाँ पर जो है अच्छे से तगड़े से यहाँ पर तबाही ला करके छोड़ देता है। क्योंकि ये वाला भाग देखिए यहाँ जहाँ टकरा रहा है ये वाला, ये भूमि वाला भाग है, जहाँ टकराव हो रहा है यहाँ पर ये भूमि वाला भाग है, ठीक है। तो ये यूरेशियन प्लेट ढकेलता तो है लेकिन ये वाला भाग जो है ये महाद्वीपों के बीच से आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी, ठीक है। क्योंकि ये महाद्वीप के बीच से आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय भूकंप की पेटी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखिए और हमारे इंडियन प्लेट को देखिए। इंडियन प्लेट में हमारे अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर भाग, मतलब ज़्यादातर भाग नहीं, 50-50 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमि भी है और यहाँ पर पानी वाला भाग भी। ये जो लाइन दिख रहा है ये समुद्री भाग है, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट को तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भूमि कम है, पानी चारों ओर ज़्यादा है, ठीक है। पानी जो है समुद्री भाग इसमें ज़्यादा है। तो इसका वाला प्लेट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से देखिए और यहाँ पर आकर यहाँ छू रहा है, ठीक है, यहाँ पर छू रहा है, ये देखिए यहाँ पर टकरा रहा है। तो यहाँ जहाँ पर टकरा रहा है यहाँ पर हमारी भारत की भूमि नहीं है, ये जो टकराने वाले पार्ट में हमारे भारत की भूमि नहीं है बल्कि यहाँ पर पानी वाला भाग है। तो पानी में जब भी कहीं टकराव होता है या फिर कहीं भी भूकंप आते हैं तो पानी में आने वाले भूकंप को हम लोग कहते हैं क्या, सुनामी। तो यहाँ पर हमारे भारत में कभी भी भूकंप नहीं आ सकता क्योंकि प्लेटें जो है समुद्री भाग में टकरा रही हैं, तो यहाँ पर आने लगता है क्या, सुनामी आने लगता है, ठीक है, सुनामी आने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था जापान के बारे में कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भूकंप आती है। तो कैसे आता है भूकंप, इसके लिए क्या है, ये देखिए जापान, ये छोटा सा देश। अब ये क्या है कि बेचारा ये 3 तरफ से प्लेटों से घिरा हुआ है, ठीक है। पहला तो ये पैसिफिक प्रशांत प्लेट जो यहाँ से पूरा आ रहा है, देखिए पूरा ये घेरे हुए हैं, यूरेशियन वाला प्लेट, पहले यूरेशियन वाला प्लेट जो ऊपर से आके यहाँ पर टकराया हुआ है, उसके बाद ये पैसिफिक वाला प्लेट और 20 छोटे प्लेटों में से एक छोटा प्लेट है ये फिलीपींस का प्लेट, ठीक है। पूरी दुनिया में 27 प्लेटें थी मैंने बताया था, जिसमें से 20 छोटे और 7 बड़े प्लेट हैं। तो उन्हीं छोटे प्लेटों में से एक है ये फिलीपींस का प्लेट, ठीक है, फिलीपींस का प्लेट है। और जब ये तीनों जब टकराते हैं तो जापान का पूरा भाग दहल जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये बीच में फंस जाता है बेचारा, एक सैंडविच का रूप ले लेता है। इसको तीनों तरफ से क्या होता है, पेरते हैं एकदम, ठीक है, एकदम अच्छे से। जब ये टकराता है तो जापान में तगड़े का भूकंप आने लगता है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने लगती है। और तो और क्या होता है देखिए, साथ ही साथ ये तीनों पार्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं, एक तीसरे से टकराते हैं, तो टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है संरचनात्मक प्लेट का निर्माण होने लगता है। प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बस समझिए, यहाँ पर जो है संरचनात्मक प्लेटें का निर्माण होने लगता है। जब यहाँ पर टकराते हैं तो अच्छी खासी क्षति होती है,
कोई भी पत्थर जब ऐसा टकराएगा, ठीक है, बड़े बड़े पर्वत जब टकराएंगे तो अच्छी खासी क्षति होगी ही होगी। टकराने के बाद क्या होगा कि पूरा नीचे का मैग्मा वाला भाग भी दहल जाता है, ठीक है, नीचे वाला जो मेंटल वाला भाग था वो भी दहल जाता है। तो टकराने के बाद जब वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मेंटल वाला भाग भी दहल उठता है, ठीक है। तो नीचे वाला मैग्मा जो है वो एक्टिव हो जाता है। मैग्मा एक्टिव होने के बाद वो बाहर निकलने के लिए क्या होता है, जगह खोजने लगता है, ठीक है। जगह खोजता है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ भी ज्वालामुखी निकलने लगता है, यहाँ भी निकलने लगता है, यहाँ भी निकलने लगता है, यहाँ कुछ इस तरीके से ज्वालामुखी का मैग्मा जो है ऊपर आने लगता है। तो इसे ज्वालामुखी में क्या होता है भाई, आग होता है। तो इस तरीके से आग का गोला जो है, आग का सर्किल इस तरह से तैयार होने लगता है, जिसे हम कहते हैं फायर ऑफ सर्किल, ठीक है। आग का गोला इस तरीके से तैयार होने लगता है। तो जापान जो है सर्किल ऑफ फायर के बीच में भी आने लगता है, ठीक है। इसका भी इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है आग का पूरा ज्वालामुखी का जो है सर्कल यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जापान जो है सर्किल ऑफ फायर के बीच में भी आकर के फंस जाता है। इसी कारण से जापान में जो अत्यधिक भूकंप आने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप इतना ही समझिए, ठीक है। आने वाली वीडियो इसका ही एक और भाग होने वाला है, ठीक है, जिसको देख करके आप अच्छे से समझेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक को अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ही, साथ में एक और बार ही पढ़ेंगे जो कि वो फाइनल प्लेट टेक्टोनिक होगा। उसके बाद से आपको जो है पूरी तरह से पृथ्वी का बनना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।